फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तब क्या। फिर मुख्यमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में उन्होंने ये माना कि साहब केवल इनके गुप्तांगों में लगी, वो भी इंटरनल लगी, वो भी कोई लोहे की धातु या स्टील की धातु से लगी। उदयपुर में घटना हुई सामूहिक बलात्कार की, और एक महिला जो जा रही थी उसको पकड़ के कुछ गुंडे ले गए, सामूहिक बलात्कार किया, उसकी साड़ी तक वहाँ रह गई, वो बिना साड़ी के भाग के पुलिस चौकी पहुंची, पता से कार्रवाई की। पर मेरी वहाँ के पुलिस के अधिकारी उसका कहना है कि जल्दी करो, जल्दी चालान पेश करो, नहीं तो मुख्यमंत्री जी का फरमान आ सकता है कि इसको भी दुर्घटनाएं बदलो या ये कहानी गढ़ो कि जो महिला थी जो बलात्कार की बात कर रही है, ये एक कहानी गढ़ रही है। बार बार दावा भारतीय जनता पार्टी ने करी, पूरा प्रदेश चित्कार कर रहा है, हाहाकार कर रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम से चौपट है। और जैसे कि ये राजस्थान गुंडे, बदमाश, बलात्कारियों और हमलावरों के गिरवे हो गया है। लूट की वारदातें, हत्याओं की वारदातें, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, और फिर मुख्यमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अलवर में जो घटना हुई उसमें पुलिस ने माना प्रथम दृष्टया कि सामूहिक बलात्कार हुआ है, वहाँ के लोगों ने माना, और आज भी वहाँ के सर्व समाज के लोग धरने पर हैं इस बात को लेकर के कि इस बच्ची को जो मूक बधिर है उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। वहाँ की पुलिस कहती है अब कि वो तो दुर्घटना थी। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी लगभग 30-35 साल से राजनीति में हूँ, और मेरे की भी जो पूर्व पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका हमने पूरी सेवा काल गुजार लिया है। ऐसी घटना हमने नहीं सुनी कि सामूहिक बलात्कार के बाद उसको दुर्घटना कहा जाए। सामूहिक बलात्कार हुआ है ऐसा माना है तो दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में उन्होंने ये माना कि साहब केवल इनके गुप्तांगों में लगी, वो भी इंटरनल लगी, वो भी कोई लोहे की धातु या स्टील की धातु से लगी। इससे साफ जाहिर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अशोक जी गहलोत साहब ने और अधिकारियों पर दबाव बनाया है कि इससे मेरी सरकार की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, इसलिए इसको दुर्घटना में बदलो, और इसलिए इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं। और मैं अलवर में भी, अलवर के अलावा उदयपुर में घटना हुई सामूहिक बलात्कार की, और एक महिला जो जा रही थी उसको पकड़ के कुछ गुंडे ले गए, सामूहिक बलात्कार किया, उसकी साड़ी तक वहाँ रह गई, वो बिना साड़ी के भाग के पुलिस चौकी पहुंची, वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई की। पर मेरी वहाँ के पुलिस के अधिकारी उसका कहना है कि जल्दी करो, जल्दी चालान पेश करो, नहीं तो मुख्यमंत्री जी का फरमान आ सकता है कि इसको भी दुर्घटनाएं बदलो या ये कहानी गढ़ो कि जो महिला थी जो बलात्कार की बात कर रही है, ये एक कहानी गढ़ रही है। इसको कहानी का रूप दो और इसको एक तरह से पागल घोषित कर दो कि महिला पागल है, ऐसी कोई घटनाएं नहीं, झूठ बोल रही है। तो ये राजस्थान की सरकार ने धंधा बना लिया है। मैं एसीबी को बधाई देता हूँ कि एसीबी ठीक काम कर रही है, लेकिन एसीबी को ढाल बना करके धंधा बना लिया है। वो एसीबी के लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके रंगे हाथ पकड़ते लोगों को, लेकिन सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं देती कई कामों में, कई मामलों में। इसलिए नहीं देती कि उनको डर दिखा करके धन की वसूली करती है, और इसी कारण से उन फिर भ्रष्टाचारियों को फील्ड पोस्टिंग दे दी जाती है। बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आरपीएस और नीचे के और अधिकारी, चीफ इंजीनियर्स वगैरह, सबको फील्ड पोस्टिंग दे दी पकड़े जाने के बाद भी। अभी भी एक चीफ इंजीनियर का मामला आया था, उसके 2 सहयोगी अभियंताओं का मामला आया था, जो 12 जिले का था, परवन सिंचाई परियोजना का, कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला, जो पाइप खरीदने थे वो उन्होंने प्लास्टिक के खरीद ले, स्टील की बजाय, उसमें घोटाला है। चीफ इंजीनियर को निलंबित करना सामान्य बात नहीं थी, बिना जांच पड़ताल के निलंबित नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिन बाद ही उसको बिना जांच के और बहाल करके और पोस्टिंग दे दी है। इससे साफ जाहिर है कि मोटा लेन देन मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का उनसे हुआ है।